आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। In this question, we have given assertion in the phenomena of mutual induction, self-induction of each of the coil persists. Region कह रहा है self induction arises when strength of current in one coil changes. In mutual induction, current is changing in both the individual coils. तो यहाँ पे देखो ये assertion region टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर ऑप्शन पढ़ोगे तो ऑप्शन में कुछ इस तरह की बातें हो रही होंगी कि रीजन सही है या assertion सही है, या फिर असर्शन रीजन दोनों सही है, रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, कुछ इस तरह की बातें हो रही हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ें इस क्वेश्चन में आपको करने के लिए आनी चाहिए। एक सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, एक म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन फिनोमिना। तो मान लेते इस तरह से हमारे पास कोई एक कॉइल है, इस कॉइल में आई करंट फ्लो कर रही थी, सिर्फ सिंगल कॉइल है। तो मान लेता हूँ अगर मैं इस आई करंट जो फ्लो कर रहा था इसको मैं अगर चेंज करूँ तो आपको पता होगा कि किसी भी कॉइल में करंट फ्लो करती है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस्ड होती हैं। तो यहाँ पे देखो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस्ड हो रही होंगी। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी बी। अब आपको पता होगा अगर जैसे ही आई आप चेंज करोगे, आई को चेंज करने से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी चेंज होने लगेंगी। अब आपको पता अगर किसी भी क्लोज लूप से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करती हैं तो उस लूप से एक फ्लक्स आता है। फाई की वैल्यू कितनी होती है, बी इंटू एरिया ऑफ दिस लूप। अब इस लूप से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो पास कर रही थी, करंट आई के चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हुई। अगर आपको पता है किसी भी लूप से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर चेंज होंगी तो उस लूप से पास होने वाला फ्लक्स चेंज होगा, और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इक्वल्स टू क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ डी फाई बाई डी टी। तो आप देख सकते हो नेगेटिव साइन भी आता है, मतलब इस कॉइल में करंट चेंज होने की वजह से एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो गया, और इसी फिनोमिना को सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। सेल्फ क्यों बोला गया, क्योंकि खुद एक सिंगल कॉइल थी, उसी में करंट फ्लो हो रही थी, करंट के चेंज होने की वजह से इसी सेम कॉइल में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो गया। इस फिनोमिना को बोला जाता है सेल्फ इंडक्शन। क्लियर हो गया सेल्फ इंडक्शन क्या होता है। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस देखना पड़ेगा वो क्या होता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस मान लेते हैं यही सेम दो कॉइल्स थी, यहाँ पे मैंने दो कॉइल्स ले लिया और ऐसा मान लिया कि दोनों कॉइल्स एक दूसरे के सामने रखी गई हैं। यहाँ पे देखो हमारे पास एक कॉइल 1 है, इसको समझना थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये हमारे पास कॉइल 2 है। मान लेता हूँ कि अभी कॉइल 1 में मैंने करंट फ्लो कराई और वो करंट कितनी है, I1। कॉइल 1 में जो करंट फ्लो कर रही है वो करंट है I1, और कॉइल 2 में मैंने कोई भी करंट फ्लो नहीं कराई है। ऑफकोर्स ये जब कॉइल होगा तो एक क्लोज लूप बन रहा होगा। अब आप देखोगे किसी भी कॉइल में अगर करंट फ्लो करती है तो उस कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। तो यहाँ से देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही होंगी, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉइल 2 से, कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऊपर से चली जाएंगी। तो कॉइल 1 से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी, और इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को मैं B1 बोल देता हूँ। B1 क्यों, क्योंकि ये कॉइल 1 में जो करंट था उसकी वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस्ड हुई थी। अब आप देख सकते हो जो कॉइल 1 से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस्ड हुई हैं, कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉइल 2 से लिंक हो रही हैं, जैसे ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये वाली 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखो कॉइल 2 से पास कर रही हैं। तो आपको पता होगा किसी भी क्लोज सरफेस या कॉइल से अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करती हैं तो उस लूप में फ्लक्स आता है। तो कॉइल 2 में अगर मैं फ्लक्स लिखूंगा तो फाई 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कॉइल 2 में पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी है, B1। B1 क्यों, क्योंकि कॉइल 1 की वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आई थी, इनटू कॉइल 2 का एरिया वो हो जाएगा हमारे पास A2। ये आ गया हमारे पास फाई 2। ठीक, अब यहाँ से देख सकते हो अगर मैं I1 को चेंज करना शुरू कर दिया, मान लो I1 को मैंने बढ़ाना शुरू किया, I1 को जब चेंज करोगे तो B1 हमारे पास बढ़ना शुरू हो जाएगा, मतलब B1 चेंज होगा। अब किसी भी क्लोज लूप से अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करती हैं, अगर वो चेंज होने लगे तो यहाँ पे देखो ये फ्लक्स चेंज होगा, ये फ्लक्स हमारा देखो चेंज होने लगा। तो कॉइल 2 में जो फ्लक्स पास हो रहा था वो चेंज हो गया, मतलब कॉइल 2 में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया जिसको मैं बोल सकता हूँ E2। उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस डी फाई बाई डी टी, डी फाई 2 बोल सकते हो, क्योंकि कॉइल 2 में फ्लक्स चेंज होगा जब कॉइल 1 में फ्लो होने वाली करंट चेंज होगी। तो यहाँ से देख सकते हो कि कॉइल 2 में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो गया। इसी फिनोमिना को बोला जाता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्लियर, एक कौन सी फिनोमिना होती है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। और जब बी की वैल्यू यहाँ पुट करते हो तो एक फॉर्मूला आपने अभी पढ़ा होगा, कॉइल 2 में जो पास होने वाला फ्लक्स होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1।
कॉइल 1 में जो करंट फ्लो कर रही होगी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो मतलब जैसे जैसे करंट बढ़ाओगे कॉइल 1 में, वैसे वैसे फ्लक्स हमारा कॉइल 2 से जो लिंक हो रहा था वो चेंज होगा, मतलब कॉइल 2 में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। तो कॉइल 2 में अगर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हुआ और मान लेता हूँ कॉइल 2 का कुछ रेजिस्टेंस गिवन होगा, तो इस कॉइल में एक इंड्यूस्ड करंट आ जाती है। अब वो इंड्यूस्ड करंट उधर होगी जिधर कॉइल 2 में पास होने वाले मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करे, क्योंकि कॉइल 2 में जो मैग्नेटिक फील्ड था वो बढ़ रहा था। तो कॉइल 2 में इंड्यूस्ड ईएमएफ उधर आएगा या इंड्यूस्ड करंट उधर होगी जिधर मैग्नेटिक फील्ड घटे। तो यहाँ से देख सकते हो कि इसमें जो करंट आएगी इसी डायरेक्शन में आ जाएगी ऐसे। ये आ गया हमारे पास इंड्यूस्ड करंट, इसको मैं मान लेता हूँ I2। अब आप देख सकते हो दोनों कॉइल में एक खुद की करंट आ चुकी है। कॉइल 1 में करंट I1 ऑलरेडी फ्लो कर रही थी, कॉइल 2 में एक करंट इंड्यूस्ड करंट आ चुकी है। कॉइल 2 में जो करंट है कौन सी करंट है? इंड्यूस्ड करंट है। मतलब कि और ये दोनों करंट चेंज होंगी। आप देखो I1 को ऑलरेडी चेंज कर रहे हो, मतलब कि इस वाले लूप में सेल्फ फिनोमिना तो आ ही रही होगी सेल्फ इंडक्शन का, क्योंकि सेल्फ इंडक्शन मैंने ऊपर कैलकुलेट कर लिया है, समझ लिया है। किसी भी लूप में अगर करंट चेंज होती है तो उस लूप में एक सेल्फ इंडक्टेंस जनरेट होता है, तो यहाँ पे भी सेल्फ इंडक्टेंस फिनोमिना तो हो ही रहा होगा। अच्छा, जब कॉइल 2 कॉइल 1 के बिल्कुल सामने रखा गया था, कॉइल 1 में करंट चेंज किया तो कॉइल 2 से पास होने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस था वो चेंज हुआ, जिससे कॉइल 2 में जो फ्लक्स आया वो चेंज हुआ। तो कॉइल 2 में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ भी जनरेट हुआ। ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हुआ उसकी वजह से कॉइल 2 में एक इंड्यूस्ड करंट आई, और ये इंड्यूस्ड करंट भी तो चेंज हो रही होगी जैसे जैसे I1 चेंज होगा। तो यहाँ से देख सकते हो कॉइल 2 में भी करंट चेंज हो रही है, मतलब कि कॉइल 2 में भी एक सेल्फ इंडक्शन फिनोमिना जनरेट हो रहा होगा। क्योंकि सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, किसी भी कॉइल में अगर करंट चेंज होती है तो उस कॉइल से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होगी, जिससे सेल्फ इंडक्शन जनरेट होगा। तो कॉइल 2 में भी सेल्फ इंडक्शन फिनोमिना हो रहा होगा। तो सेल्फ इंडक्शन फिनोमिना दोनों कॉइल में होगा, और म्यूचुअल इंडक्टेंस किस में होगा? सिर्फ और सिर्फ कॉइल 2 में होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो। तो असर्शन बिल्कुल ट्रू है। यहाँ पे आप क्या बोला गया? इन दैट फिनोमिना ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस सेल्फ इंडक्शन ऑफ ईच ऑफ द कॉइल परसिस्ट। तो म्यूचुअल इंडक्शन फिनोमिना में देखो ईच कॉइल में सेल्फ इंडक्शन आ ही रहा है, क्योंकि ईच कॉइल में जो करंट फ्लो कर रही है वो चेंज हो रही है। मतलब ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। आगे कह रहा है रीजन सेल्फ इंडक्शन अराइजेस व्हेन स्ट्रेंथ ऑफ करंट इन वन कॉइल चेंजेस। बिल्कुल सही है। अभी देखो सेल्फ इंडक्शन मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था। क्या होता है अगर स्ट्रेंथ ऑफ करंट चेंज होगा तो इस सिंगल लूप में हमारे पास देखो सेल्फ इंडक्शन आएगा, क्योंकि देखो इस सिंगल लूप में एक हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हुआ था। तो यहाँ तक तो बात ट्रू थी। आगे कह रहा है इन म्यूचुअल इंडक्शन करंट इज चेंजिंग इन बोथ द इंडिविजुअल कॉइल्स। बिल्कुल सही बात है। देखो इन म्यूचुअल इंडक्शन में दोनों इंडिविजुअल कॉइल 1 और कॉइल 2 में करंट हमारा चेंज हो रहा है, मतलब कि दोनों कॉइल में सेल्फ इंडक्शन फिनोमिना जनरेट हो रहा होगा। मतलब रीजन भी हमारे पास ट्रू है। तो इस क्वेश्चन का असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। मतलब ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्योंकि आप देख सकते हो असर्शन में क्या कह रहा था कि दोनों कॉइल में सेल्फ इंडक्शन आएगा, तो कहाँ से आ रहा होगा? दोनों कॉइल में जो पास होने वाली करंट थी, कॉइल 1 में जो करंट आपने फ्लो कराया था एक्सटर्नल करंट थी, कॉइल 2 में इंड्यूस्ड करंट जनरेट हुई, दोनों करंट चेंज होगा तो दोनों लूप में इंडिविजुअली सेल्फ इंडक्शन फिनोमिना जनरेट होगा। मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।